अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास नंबर 25, बैच नंबर 40। वीएसए हम पढ़ रहे हैं और वीएसए में आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद वो वाले टेस्ट हम बता रहे हैं कि जिनसे आपको अर्ली ट्रेड्स मिल सकती हैं अगर सारा दिन क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं मिलती। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे ही उनको ट्रेड करने का टाइम मिलता है, बाकी टाइम पे वो नहीं कर सकते ट्रेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम टाइम चार्ट पे गुजार रहे होते हैं। तो दोनों तरह की स्ट्रेटजीज हैं। अब क्लाइमेटिक एक्शन बार में आपने देखा है कि उसमें फिर आपको ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, उसमें सेटअप्स कम भी बनते हैं। रोज एक दो सेटअप तो लाजमी बन जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे। M5 पे, M3 पे, M15 पे छोटे सेटअप्स बन जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन जाहिर है, अगर आप उसी टाइम फ्रेम पे मार्केट नहीं देख रहे तो फिर वो सेटअप आपसे निकल जाएगा। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं, कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं या कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिन पे आपको तकरीबन हर वक्त ट्रेड मिल रही होती है। ठीक है जी, अक्सर हर हाई लो पे इन जगहों पे आपको ट्रेड्स मिल जाती हैं। उसमें एक आपको बताया था टू बार रिवर्सल। वो अच्छी चीज़ है, टू बार रिवर्सल अगर आपको कंटिन्यूशन के साथ ट्रेंड के साथ मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी ट्रेड आपको देता है। फिर कल हमने पढ़ा था शेकआउट और अपथ्रस्ट कैंडल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी उससे रिलेटेड ही है, उससे मिलता जुलता टॉपिक है, उसी शेप की कैंडल तकरीबन मिलेगी। तो कल वाला भी आपका थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और आज जो हमने नई चीज़ पढ़नी है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, वो भी शेकआउट, शेकआउट कैंडल पढ़ी थी कल, और अब थ्रस्ट पढ़ा था। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज भी इससे मिलती जुलती चीज़ हमने पढ़नी है, वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अच्छा, अब इनमें फ़र्क क्या है, पहले हम थोड़ा सा कल वाले को रिपीट करते हैं। आपको मैंने कल एक चीज़ बड़ी डिटेल से बताई थी कि हर कैंडल जो आप देख रहे होते हैं जिसके नीचे बड़ी विक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है आपके पास इस तरीके से। अब आपको ये नजर आ रहा है बड़ा क्लियर कि ये बुलिश ट्रेंड है। आपने देखना ये होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस किस जगह पे हुआ। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस जगह पे, तो ये आपको पता चल गया कि बुलिश ट्रेंड है। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना किसका लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है। आप देखें कि जब कोई भी हाई ब्रेक हुआ है आपके पास, कोई भी हाई ब्रेक हुआ है, कोई भी विक ब्रेक हुई है, तो उससे पहले, वो ब्रेक होने से पहले सबसे डीप लो कौन सा था, ये आपका सबसे डीप लो है। ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए भी अच्छा है कि एक तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है इस जगह पे, और ये भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। ठीक है, ये क्यों अच्छा है, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल है तो प्राइस यहाँ से भी उठ सकती है और प्राइस नीचे आके यहाँ से भी उठ सकती है। तो कल जो आपने चीज पढ़ी थी वो भी दोनों जगहों पे वो साइंस बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। अब वो बेहतर कहाँ पे है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, कल जो हमने पढ़ा था शेकआउट, पहले शेकआउट पे बात करते हैं, फिर इसी को हम इन्वर्स कर लेंगे। इसमें ये आपको बताया था कि प्राइसेस जब नीचे आती हैं इस जगह पे, पहले ड्रॉप आता है एक, यानी रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, अच्छा, इस जगह पे रिट्रेसमेंट आने के बाद एक स्पॉट बन सकती है। स्पॉट बनने का मतलब क्या है कि बाई की एक कैंडल बन गई या दो बन गई, बेशक एक बन जाए, दो बन जाए, बेशक उन्होंने प्रीवियस सेल की कैंडल का हाई ब्रेक किया या नहीं किया, ये चीज आपने इसमें नहीं देखनी। ठीक है, सिर्फ आपने देखना कि एक स्पॉट बन गई है। जब स्पॉट बन गई तो आपने स्पॉट के नीचे एक लाइन लगा दी कि ये आपकी स्पॉट है जी, यहाँ से प्राइस उठ रही है। अब इसमें होता यह है कि प्राइस दोबारा नीचे आती है, होना इसने बाय ही होता है, लेकिन बाय होने से पहले प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं इस जगह पे, और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना देती हैं जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ऐसे। ठीक है जी, ये सेल की कैंडल भी हो सकती है, ये बाय की कैंडल भी हो सकती है, और ये एक एक दोनों कैंडल्स भी हो सकती हैं इस तरह, यानी मल्टीपल टाइम्स भी ये काम हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह कम होता है, इससे मैंने आपको बताया ना कि ये चीज, लेकिन हो जाता है दो दफा भी, तीन दफा भी प्राइस लो स्वीप कर सकती है। लेकिन आपने देखना ये है कि जो सबसे पहली कैंडल थी, जैसे कि ये कैंडल है, ये वाली सेल की कैंडल है ना, इसने नीचे विक लगा दी है। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, पहले आपने बाय नहीं करना, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ से आपने बाय कर लेना, नीचे आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका टारगेट आ जाएगा पहला, कम से कम टारगेट। फिर प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगी। तो ये आपको कल इसको ट्रेड करने का तरीका बताया था। अब यहाँ पे इसने स्पॉट क्रिएट की, स्पॉट क्रिएट करके उसी की लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर प्राइस बुलिश हो गई। तो एक तरीका तो ये होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्राइस यहाँ पे कोई साइन नहीं बनाती, प्राइस आ जाती है नीचे, इस लो पे आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज होगी, प्राइसेस नीचे आएंगी, मजीद नीचे आएंगी, बल्कि हम रेड कैंडल से ही इसको बनाते हैं इस तरह। यहाँ पे आके स्पॉट क्रिएट करेंगी, यहाँ पे अगर स्पॉट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, स्पॉट बन गई। अब दो तरह की लिक्विडिटीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक इन्वॉल्व हो गई है इस जगह पे, जो लिक्विडिटी है, जो स्पॉट बनी थी ना, इस सपोर्ट में बाय की कैंडल्स आई हैं तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरी लिक्विडिटी होती है इसके जो एक्सटर्नल, जो आपका स्ट्रक्चर लेवल था, जो आपका कंफर्म हायर लो था, इस कंफर्म हायर लो की लिक्विडिटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, प्राइस ने उसको भी हिट करना है। तो यहाँ पे फिर एक ऐसी कैंडल बन सकती है, चाहे वो बाय की कैंडल हो चाहे वो सेल की कैंडल हो, इस तरीके से एक कैंडल बनती है जो कि एक स्वीप करती है इसका लो,
आप जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक और बाय की कैंडल क्लोज करेगी, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस जगह पे नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है, मुझे ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से पसंद है क्योंकि इस पर स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलती है आपको। प्राइस अपनी करेक्शन करती है, करेक्शन के बाद एक बड़ी वेव आपको मिल जाती है। इसमें आपको बात समझ आ गई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अब इसको ये भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सेल की कैंडल और बाय की कैंडल दोनों कैंडल्स हो सकती हैं। किसी भी कैंडल से ये चीज़ बन सकती है। अब जरा इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहने देते हैं, हम एक और तरीके से इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, रिट्रेसमेंट आती है इस जगह से दोबारा। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई, पिछली चीज़ समझाइए। अब यहाँ पे हम दोबारा वो चीज़ बनाते हैं। रिट्रेसमेंट आ रही है, प्राइस नीचे ड्रॉप दे रही है। चले हम कहते हैं जी इस दफा नीचे आ गई प्राइस, हमारे इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नीचे था, इस पे आ गई प्राइस। अब आखिरी कैंडल इसने बनाई सेल की। चले सेल की कैंडल बना लेते हैं, ये सेल की कैंडल बन गई। ठीक हो गया जी, ये ले। अच्छा, वॉल्यूम कोई भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। चले जी, ये वॉल्यूम आ गया था सेल की कैंडल में। इसी जगह पे एक और कैंडल बनती है बाय की, जो इसके नीचे विक लगा लेती है। जो आपको कल शेक आउट पढ़ाया था, शेक आउट बन जाता है। ठीक है, आपको बताया था शेक आउट सेल की कैंडल, बाय की कैंडल किसी में भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो शेक आउट बन रहा है, ग्रीन कलर का बन रहा है। इसने प्राइस ने नीचे एक विक लगाई बड़ी, और क्लोजिंग अपने अंदर, इस जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, वॉल्यूम आ गया इसका ये, पहली कैंडल से बड़ा वॉल्यूम आ गया। आप लोग क्या चैट में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ बनी है? अभी किसी को आइडिया है ये क्या है? हाँ, ये लिक्विडिटी तो है ही बिल्कुल। लिक्विडिटी स्वीप तो है, वो तो नजर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, जिन्होंने जवाब दिया है कि ये ईवीआर है, यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है, आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक ये है। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया। अब चक्कर ये है, कन्फ्यूजन ये आ रही है कि अगर ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, कल तो हमने पढ़ा था शेकआउट, इसको हम शेकआउट कह रहे थे, तो आज हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्यों कह रहे हैं? तो उसमें छोटा सा फर्क है, वो फर्क समझ लें। फर्क ये है कि इस जगह पे जब सेल की कैंडल बनी, तो नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की इस पूरे जोन की भी, और ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बड़े वॉल्यूम के साथ अंदर क्लोजिंग दे दी। अब हम जरा पिछली कैंडल्स का वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पिछली कैंडल्स का वॉल्यूम है जी, चलें ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम आ गया। चले, अब आप ये देख रहे हैं कि मुसलसल सेल के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी रेड कलर के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और मुसलसल प्राइस किधर जा रही है? प्राइस मुसलसल ड्रॉप दे रही है। तो सेल का वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे गिरी, सेलिंग हुई। फिर सेल का वॉल्यूम आया, फिर प्राइस नीचे गिरी। फिर सेल का वॉल्यूम आया, फिर प्राइस नीचे गिरी। यानी सेल का वॉल्यूम आता है, प्राइस नीचे आती जा रही है। अभी हमें कलर से तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता किस कलर का वॉल्यूम सेल का है या बाय का है। हमें तो बस ये पता है कि वॉल्यूम आता है, प्राइस नीचे गिर जाती है, वॉल्यूम आता है, प्राइस नीचे गिर जाती है, मतलब सेलिंग हो रही है। यहाँ पे भी एक वॉल्यूम आया, बड़ा वॉल्यूम आया। अगर छोटे वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आई थी, छोटा वॉल्यूम था ना ये, कंपैरेटिवली छोटा वॉल्यूम है, तो छोटे वॉल्यूम ने सेल की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। उसके बाद जो वॉल्यूम आ रहा है, वो, अगर ये सेल का वॉल्यूम था तो फिर एक और स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बननी चाहिए थी ना। अगर ये वाला वॉल्यूम भी सेल का ही था, यानी पिछले कैंडल में तो सेल का वॉल्यूम आया, सेलिंग हुई। अगर इस कैंडल में भी सेल का ही वॉल्यूम था, तो प्राइस को कहाँ जाना चाहिए था? नीचे जाना चाहिए था मजीद। लेकिन प्राइस नीचे तो नहीं गई, बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ने तो एक यू टर्न ले लिया, वापस मुड़ गई प्राइस। तो इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी एफर्ट जो लगी है और उसके अगेंस्ट रिजल्ट जो आ रहा है। एफर्ट इससे पहले जो लग रही थी, वो सेल की एफर्ट्स लग रही थी। सेल, इसको एफर्ट कहते हैं ना, वॉल्यूम की एफर्ट हो रही है, ताकत ताकत लग रही है, पैसा लग रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था? ऊपर सेल 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 सेल, मुसलसल सेल होती आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आके एफर्ट तो और बड़ी लगी, पहले से बड़ी एफर्ट लगी है, लेकिन रिजल्ट पहले से डिफरेंट हो गया। पहले प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया, कि एफर्ट कुछ और लगी है, रिजल्ट कुछ और आया। अच्छा, यानी एफर्ट भी बदल गई है, रिजल्ट भी बदल गया। इस जगह पे आके एफर्ट और रिजल्ट दोनों चेंज हो गए हैं। एफर्ट बड़ी हो गई है पहले से, और रिजल्ट पहले से उलट हो गया है। पहले सेल होती जा रही थी, अब बाय होना शुरू हो गई है। तो यहीं से आप इसको बाय कर लेते हैं। इसमें हाई ब्रेक होने की कोई शर्त नहीं है। शेक आउट में क्या शर्त थी? कि शेक आउट लग गया, उसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाय करेंगे, यही शर्त थी ना। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसका हाई ब्रेक हो, क्योंकि पिछले वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आ गया है, और प्राइस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है। तो इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसमें आप इसी जगह से बाय करेंगे, और आपका टारगेट जो है वो ट्रेंड के साथ यहाँ तक होगा। समझ आ गई? ये ट्रेंड के साथ का बता रहा हूँ, तो कम से कम टारगेट हाई तक होना चाहिए। इसका हाई पे जाती है प्राइस दोबारा, अगर अगेंस्ट ट्रेंड ये चीज़ बन जाती है, प्राइसेस तो नीचे आ रही हैं, यहाँ पे आके एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया है। यानी एक बन गई आपकी सेल की कैंडल, और नेक्स्ट प्राइस ने उसका लो स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग कर दी बॉडी के अंदर। ठीक है, पहली का वॉल्यूम था बड़ा, और दूसरी का, या जो भी वॉल्यूम था, और दूसरी का वॉल्यूम उससे भी बड़ा आ गया।
इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। फौरन आपने बाय कर लेना है, लेकिन अब आपका टारगेट इस स्ट्रक्चर लेवल तक नहीं होगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। इसमें आपका जो मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, जो इसमें आपका कंफर्म टारगेट होता है वो तो ये होता है कि जिस कैंडल में बना है ना एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इसके टॉप तक प्राइस आती है दोबारा, यहाँ तक जरूर आती है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे इसका जो ये सपोर्ट थी, तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये वाली चीज भी यहाँ पे बन सकती है, स्ट्रक्चर लेवल भी है। तो आपने बस यहाँ पे आके आउट हो जाना है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड थी। इसका छोटा सा टारगेट होगा, जिस तरह मैं रोज बताता हूँ कि अगेंस्ट द ट्रेंड आपने टारगेट्स बिल्कुल छोटे छोटे लेने हैं। अगर विद द ट्रेंड है, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहा है और प्राइस पहले ही बुलिश है, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। अगर ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो फिर आप छोटा सा टारगेट लेंगे और आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। अभी तक जो मैंने यहाँ पे आपको खुद अपने हाथ से बना के समझाया है, इसकी समझ आ गई है तो मुझे पहले चैट में बता दें कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में और शेक आउट में क्या फर्क है। मैं आपको एक बार इसमें एक छोटी सी बात एक और इंक्लूड कर देता हूँ। वो ये कि जब आपका शेक आउट लगता है, तो वो सेल का भी हो सकता है, बाय की कैंडल भी हो सकती है, दोनों कैंडल्स में से कोई एक कैंडल हो सकती है। लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में शर्त है कि अगर प्राइस साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना रही है, नीचे गिरती है मार्केट में, अगर ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बना है, तो हमेशा वो बाय की कैंडल में ही बनेगा, तभी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनेगा ना। यानी चीज उलट जानी चाहिए। शेक आउट में तो इस जगह पे आपको मैंने बताया कि सेल की कैंडल में बन जाए या बाय की कैंडल में बन जाए, बुलिश कैंडल में बन जाए या बेरिश कैंडल में बन जाए, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं है, प्राइस आई सेल की कैंडल के बाद बाय की कैंडल बननी चाहिए, जो कि बड़ा वॉल्यूम शो करे, बड़े वॉल्यूम से बने, प्राइस लो स्वीप करे और क्लोजिंग अंदर दे मोमेंटम कैंडल के साथ। ठीक है, मोमेंटम से मुराद है कि विक नीचे हो सकती है, ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, तो यहीं से आप बाय कर लेंगे। तो इसमें ये फर्क होता है कि इसमें बाय करते हुए आपने देखना है कि लाजमन अपोजिट कैंडल हो। ये सेल की कैंडल थी, तो लाजमन अगली कैंडल बाय की हो बड़े वॉल्यूम के साथ, लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे। तो यहाँ तक आपको अगर बात समझ आई है तो मुझे बताएं, फिर इसका अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। बस इसमें और चीज कोई नहीं है, बस बड़े वॉल्यूम के साथ रिटर्न लेना है प्राइस ने, और ऐसा कोई रूल नहीं है, साथ ही आप बाय कर लेंगे। लेकिन जिस तरह क्लाइमेटिक एक्शन बार की एक्यूरेसी होती है, इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा है ये, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देगी फिर भी। आफ्टर शेकआउट मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है, शेकआउट तो उसमें बनेगा ही नहीं ना। हाँ, अगर शेकआउट का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शेकआउट के बाद मोमेंटम कैंडल जरूरी है, वो तो बताया हुआ जो आपको है। फैसल खान को नहीं समझ आई, आप बताएं क्या इसमें समझ नहीं आया। टाइम फ्रेम वाइज कितने पिप्स लेने हैं, अगर ये तो उसकी बातें हैं सारी रिस्क मैनेजमेंट की। फुल स्क्रीन वाला भी नहीं चल रहा ना उसमें, वो कोर्स लीक हो रहा है, इसलिए भी उसको थोड़ा सा स्ट्रेट किया है, थोड़े दिन बाद वो फुल स्क्रीन पे कर देंगे। अगर शेकआउट का वॉल्यूम 80% 90% हो तो भी ईवीआर होगा। 80-90% पे पहले हम कर लेते थे ट्रेड, लेकिन आप कोशिश करें कि बड़े वॉल्यूम ही आपको मिले। इस मैसेज बहुत ज्यादा आ गए हैं। अगर शेकआउट का पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम 80-90% हो तो भी ईवीआर होगा, होगा वो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ही, लेकिन बड़ा होना चाहिए। पहले हम 70% पे भी कर लेते थे, यानी ये वॉल्यूम अगर 70% यहाँ तक भी बाय का आ गया, फिर भी बाय कर सकते हैं आप। ये शुरू के जो बैचेस थे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है जरा, इसकी जो अब बढ़ा रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें आप अगर बड़े वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। क्लोज अंदर होना लाजमी है जी, बिल्कुल लाजमी है जी, ना होना लाजमी है तो मैं कहता कि लाजमी नहीं है, अंदर ही क्लोज होगी तो वो बनेगा ना। बाय की कैंडल तो बाहर बन ही नहीं सकती, सेल की कैंडल के नीचे बाय की कैंडल कैसे बन सकती है, नीचे अंदर ही क्लोज करेगी ना उस पर, तो ये तो लाजमी है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने नो का मैसेज, फैसल खान है एक आधा और मैसेज है, वो कह रहे हैं कि नहीं समझ आई। रिपीट ना किया करें ना, एक बार आपने कर दिया तो समझ आ गई यार। रिपीट क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन लेना ही छोड़ दूंगा यहाँ पे मैसेज में। रिपीट ना करें, एक एक बार कर दिया, मैं सब क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। शेकआउट और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस बता दें, थोड़ा डिफरेंस नहीं ज्यादा डिफरेंस बता दिया है। कि एक तो शेकआउट में फर्क ये होता है कि शेकआउट किसी भी कैंडल में बन सकता है, सेल की कैंडल भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है। लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, अगर आप बाय करने लगे हैं तो लाजमन बाय की कैंडल पे ही होगा, बनेगी ही बाय की कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तभी आपने करना है। अगर सेल इन्वर्टेड हैमर हो और बाद में ग्रीन, सेल इन्वर्टेड हैमर हैमर हो बाद में ग्रीन हो, फिर भी ठीक है। यानी सेल अगर आपके पास यहाँ पे बन गई है, ऐसे कैंडल बन गई है, तो शर्त क्या है कि सेल की कैंडल के बाद बाय की कैंडल बननी चाहिए बड़े वॉल्यूम के साथ, बस ये शर्त है, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। अच्छा, जिनको समझ नहीं आई, क्या पॉइंट समझ नहीं आया, वो मैसेज कर लें। दो तीन फैसल हैं, एक और इफ़त हैं, आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई ना उसके बारे में क्वेश्चन करें कि आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन सर, अगर मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ फैक्टर करिए तो फिर हायर लो पे बेस, हायर लो तो कंफर्म नहीं आप मानेंगे ना। नीचे मार्केट में आपको हाई पता होना चाहिए, ऊपर जाती मार्केट में हायर लो पता होना चाहिए कंफर्म। कंफ्यूजन बिटवीन शेक आउट एंड ईवीआर, ये मैंने दो तीन दफा बता दिया जी, फिर आप रिकॉर्डिंग देखें, शायद आप लेट आए हैं। मैंने दो तीन दफा ये डिफरेंस बता दिया, रिपीट भी कर दिया, ठीक है जी। ईवीआर में लिक्विड लेना लाजमी है जी, लाजमी है, इसलिए बताया कि प्राइस नीचे स्वीप करेगा, स्वीप करके अंदर जाएगी। ईवीआर एंड लास्ट लेक्चर में डिफरेंस ये भी बता चुका हूँ जी।
दोबारा रिकॉर्ड है, आप या तो लेट आए हैं या फिर ध्यान से आपने सुना नहीं है, आप दो बंदों ने। डिफरेंस पहले तो बताया है, बार बार बता रहा हूँ कि शेक आउट किसी भी कलर का होता है, ईवीआर किसी भी कलर का नहीं होता। अगर बाय का ईवीआर बन रहा है तो वो हमेशा ग्रीन होगा, सेल वाले में हमेशा रेड होगा। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि उसमें आप वॉल्यूम नहीं देखते ज्यादा। उसमें आपने देखना है कि शेक आउट लगा, इस तरह शेक आउट लग गया, चले मैं कैंडल ही बना देता हूँ। उसमें आप क्या देखते थे, कल कल क्या पढ़ाया था कि ये कोई स्पोर्ट का जोन है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास ये शेक आउट लग गया, तो शेक आउट का हाई ब्रेक होना जरूरी है, इसके ऊपर एक और कैंडल का ब्रेक होना भी जरूरी है। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा होता था रेंज से, कल ये बात आई थी, रेंज से हल्का फुल्का बड़ा वॉल्यूम होगा। इसके ऊपर एक कैंडल और ब्रेक होगी तो आप बाय करेंगे। समझ आ गई? आज ऐसी मैंने कोई बात नहीं की, आज आपको ये बताया कि जो कैंडल, एक कैंडल बन गई, प्राइस नीचे आ रही होगी, ये देखें प्राइस इस तरीके से नीचे आ रही होगी, तो सेल के बाद लाजमन बाय की कैंडल बनेगी ऐसे, और सेल का वॉल्यूम छोटा होगा और बाय का वॉल्यूम बड़ा होगा। इसमें आपको दोबारा हाई ब्रेक देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यहीं से बाय हो जाएगा, फौरन से बाय है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। तो बस इतना सा फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है, वॉल्यूम का फर्क है बस। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी और भी। चलें पहले बाय के एग्जांपल्स ही देखते हैं, छोड़ें सेल को, बाय के एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको आगे दोबारा समझाता हूँ इसमें। ये देखें बाय के एग्जांपल्स। अब ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड होगा तो आप साइन ऑफ ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे इस एग्जांपल पे बात करते हैं, इस एग्जांपल पे। हाँ जी, प्राइसेस आ रही है नीचे, एक रिट्रेसमेंट की वेव आ रही है। पहले इम्पल्स वेव लग चुकी है, पीछे इम्पल्स वेव लग चुकी है, अभी रिट्रेसमेंट आ रही है। अभी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही बताया आपको, स्ट्रक्चर लेवल होता है। यहाँ पे आके इस जगह पे क्या बन रहा है, ये है जी सेल की कैंडल। ठीक है, पहले एक वॉल्यूम आया, ये देखें ये वॉल्यूम था, उसमें ये सेल की कैंडल बनी, फिर वॉल्यूम आया छोटा, फिर सेल की कैंडल बनी, अगला वॉल्यूम बड़ा आ गया, अगला वॉल्यूम उससे भी बड़ा है, लेकिन प्राइस ने लो स्वीप किया इस कैंडल का और अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और ये कहाँ पे बन रहा है, एक तो स्ट्रक्चर लेवल है, दूसरा ये आखिरी लिक्विडिटी लेवल ये था, ये स्पॉट बन रही है ना यहाँ पे, ये आखिरी लिक्विडिटी लेवल है। इसको मैं जरा क्लियर करके लगा देता हूँ, लाइन ठहरे, अब चेक करें। हाँ जी, अब चेक करें क्या बन रहा है। आखिरी आपके लिक्विड यही स्पॉट बनी है ना आखिरी, उसके नीचे तो फिर ये है, इस जगह पे जो आपका स्ट्रक्चर लेवल है उस पर यही स्पॉट है। तो प्राइस नीचे आई है, नीचे आते हुए मार्केट में सेल के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक कैंडल बनी है जिसने लो स्वीप किया और क्लोजिंग अंदर दे दी, और वो कैंडल का वॉल्यूम ये है, ये वाला। अब देखें पिछला वॉल्यूम छोटा था, उससे पिछला वॉल्यूम उससे भी छोटा था। तो जब लो वॉल्यूम से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई आ रही है सेल की, तो उसके बाद एक और बड़ा वॉल्यूम लग गया, पिछली लो वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम लग गया, और इस बड़े वॉल्यूम ने क्या किया, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग अंदर दे दी। तो अगर ये भी सेल का वॉल्यूम होता जिस तरह पिछले सेल के वॉल्यूम थे, तो क्लोजिंग कहाँ हो रही थी, नीचे हो रही थी, प्राइस नीचे आ रही थी। फिर सेल का वॉल्यूम आया, फिर प्राइस नीचे आ गई। अगर ये वाला वॉल्यूम भी सेल का था तो फिर एक और सेल की कैंडल बननी चाहिए थी ना। तो इसी में तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बाय का वॉल्यूम है, क्योंकि इस वॉल्यूम के बाद बाइंग आई है, फौरन से लो स्वीप करके बाइंग आ गई है, तो यहीं से आपकी बाय है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और ट्रेंड के साथ है चूंकि ट्रेड, तो फिर इसका टारगेट आपका बड़ा होगा। कम से कम यहाँ तक तो आप टारगेट लेंगे ना, यहाँ तक, उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट टारगेट्स चलेंगे। ये तो थी आपकी पहले एग्जांपल बाय की, दोबारा सेम एग्जांपल फिर देखें। अब यहाँ पे क्या बन रहा है ये, चले यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं बन रही, आगे देखते हैं। यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे दरमियान में कोई भी नहीं बन रही, कहीं पे भी लो स्वीप हो गया, प्राइस अंदर नहीं आई, बाकी चीज़ें बन रही हैं और एविडेंस बन रहे हैं, लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट नहीं बना, वो यहाँ पे बन रहा है। जले अब यहाँ पे इस जगह पे क्या चीज़ है, कितना बड़ा सेल का वॉल्यूम आया है। ठीक है, सेल का बड़ा वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे आई, अगला वॉल्यूम सेम आ गया। अगर बराबर के आ जाएंगे ना, ये अब वो क्वेश्चन आ गया है कि जिन्होंने पूछा था कि अगर 90% या 80% वॉल्यूम आ जाता है तो फिर हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कि पहले हम कर लेते थे। अभी जो वॉल्यूम्स आए ना, ये बराबर के वॉल्यूम्स कंसिडर होंगे। ठीक है, तो बराबर के वॉल्यूम पे भी आप कर सकते हैं, यानी एक बड़ा वॉल्यूम आया, नेक्स्ट सेम उससे थोड़ा सा छोटा, 2-4% छोटा या 2-4% बड़ा, ये भी बराबर काउंट होगा, ये भी बराबर काउंट होगा। यानी एक वॉल्यूम ये आ गया और एक वॉल्यूम ये आ गया, तो ये भी बराबर काउंट हो रहे हैं। अगर एक वॉल्यूम ये है और दूसरा वॉल्यूम ये है, तो ये भी बराबर ही काउंट होंगे। ठीक है, एक जैसे वॉल्यूम है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है दोनों। तो एक सेल की कैंडल में वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कैंडल ने लो स्वीप किया और डायरेक्शन चेंज कर ली, बस यहाँ से बाय है, नीचे स्टॉप लॉस है। ये ऐसा एविडेंस है जो आपको बार बार ट्रेड देता है, छोटे टाइम फ्रेम पे खास तौर पे। तो 15 मिनट का दिखा रहा हूँ ना, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे 3 मिनट पे बार बार बनते रहते हैं। और भी पीछे कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये देखें अब यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि हम पहले 70% पे भी कर लेते थे, कि ये बड़ा वॉल्यूम आया, अगर 70% तक दोबारा बड़ा वॉल्यूम आ जाता है और प्राइस क्लोजिंग अंदर कर देती है, ये वाली कैंडल नहीं चलेगी, मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन ये चलेगी। ठीक हो गया।
कि अगर सेल के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद 70% तक बड़ा वॉल्यूम आ जाए, उसके 70% तक, और प्राइस लो स्वीप करके अंदर चली जाए मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी डेंजरस है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, यानी 70% तक देगी आपको। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। अब यहाँ पे देखें ये, अब ये बड़े वॉल्यूम्स आ रहे थे, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है, देखें फिर बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है। एक तो वॉल्यूम्स बड़े आ रहे हैं, प्राइस सेल में नहीं जा रही, तो ये वॉल्यूम कहाँ जा रहे हैं? यानी प्राइस तो वहीं की वहीं खड़ी है, ये देखें डॉजेस बनते जा रहे हैं और वॉल्यूम इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ बाइंग हो रही है, जमा हो रहा है सारा वॉल्यूम बाय के लिए, ठीक है। कंफर्म कहाँ पे होगा? कंफर्म यहाँ पे होगा। देखें ये सेल के वॉल्यूम थे सारे, ये चारों कैंडल सेल की हैं। उसके फौरन बाद प्राइस ने इन सब का लो स्वीप किया इकट्ठा एक ही बार, इन सब कैंडल्स का लो स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग दे दिया अंदर, ये देखें बड़े वॉल्यूम के साथ। तो बस ये बाय है, यहाँ से पता चल गया कि बाइंग स्टार्ट हो रही है। नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये आपका टारगेट आ जाएगा पहला कम से कम। तो पहला टारगेट तो आपको एक ही कैंडल ने दे दिया, बाकी तो बोनस है बाद में। समझ आ गई? तो आपको मेन, आपको बात पता क्या चल रही है? पहली चीज तो आपको ये पता चल रही है कि ट्रेंड होना चाहिए बुलिश, तभी आप साइन ऑफ ट्रेंड देखेंगे। दूसरी चीज ये पता चल रही है कि प्राइस नीचे आती है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, सेल की कैंडल्स आ रही हैं और वॉल्यूम आते जा रहे हैं, इस तरह सेल के वॉल्यूम आते जा रहे हैं। अचानक से प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके, किसी अच्छी जगह पे आके, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आके प्राइस लो स्वीप करती है और क्लोजिंग अंदर कर देती है। लो स्वीप करती है, क्लोजिंग अंदर करती है और वॉल्यूम बड़ा आ जाता है पहले से। तो ये बाय का साइन है। अगर आप ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं तो यहीं से आपने बाय करना है। नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका पैरा टीपी होगा। जो भी स्ट्रक्चर हाई आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो आपका पैरा टीपी होगा। अब मुझे ये बताएं कि इस चीज की अब समझ आई है कि अभी भी समझ नहीं आई? चैट में बता दें कि अभी चीज क्लियर हुई है कुछ। जब लाइव पे बैठेंगे, चीजें रोज देखेंगे तो और चीजें समझ आएंगी आपको आस्ते आस्ते। ठीक हो गया। इफ़त आप बताएं, आपको समझ? अच्छा चले ठीक है, आपका मैसेज आ गया। फैसल खान का मैसेज आया कि नहीं आया पता नहीं। आ गया जी, ठीक है। बस ये फर्क होता है जी, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज डिफरेंस वाली नहीं है। अच्छा आगे क्या है जी? जिस कैंडल को स्वीप करके बड़े वॉल्यूम के साथ ईवीआर बना, उसकी लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन क्या साथ किसी अलग से सपोर्ट की लिक्विडिटी लेना भी लाजमी है? नहीं। जिस कैंडल, जो सेल की कैंडल थी ना, उसकी ले ली, इतना भी काफी है। लेकिन अगर एक्सटर्नल की भी ले ली है, किसी और सपोर्ट लेवल की लिक्विडिटी ले ली है, तो वो तो सोने पे सुहागा है ना, वो तो और स्ट्रांग हो गया। क्वेश्चन मैं बताता हूँ जी यहाँ पे इनका क्या है, एक मिनट है। ये बात बाकी लोग भी समझ लें कि अगर प्राइस ये चीज चल रही है, इस तरह चल रही है प्राइस, ठीक है। ये अब इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप देना शुरू किया, ये नीचे आना शुरू किया। अब ये वॉल्यूम आ रहे हैं सेल के इस तरह, चले तीन कैंडल्स में वॉल्यूम आ गए। यहाँ पे प्राइस इसी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है ऐसे, और क्लोजिंग देती है अंदर, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, वॉल्यूम आ जाता है बड़ा। तो ये ट्रेडेबल है, यहाँ से आप ट्रेड करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ तक टारगेट लेंगे, एक चीज। अब एक सिनेरियो और बन सकता है इसी के साथ पैरेलल मैं बना देता हूँ, वो ये है कि प्राइस यहाँ पे नहीं रुकती, प्राइस आती रहती है नीचे। ये ये मैं अलग बना रहा हूँ, ये यहाँ तक अलग था, अब आगे मैं अलग बना रहा हूँ, दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्राइस नीचे आती है, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं रुकती, अब प्राइस आती है इस नीचे वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, यहाँ पे आती है ये। ठीक हो गया जी, सेल की कैंडल बन गई। अब यहाँ पे एक बाय की कैंडल दोबारा वही काम करती है वॉल्यूम के साथ, क्लोजिंग अंदर कर देती है, क्लोजिंग अंदर करती है इसका लो स्वीप करने के बाद, और वॉल्यूम जो है वो ऐसे आते हैं कि ये सेल के वॉल्यूम आ रहे थे बड़े बड़े, छोटे बड़े जैसे भी थे, और यहाँ पे बाय की कैंडल में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया ऐसे, और उसने लो स्वीप की अंदर क्लोजिंग कर दी। अब इसने क्या किया, एक तो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली, जो आखिरी सेल की कैंडल थी, एक तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, और एक और लिक्विडिटी स्वीप की जो कि हमारे कंफर्म हायर लो की लिक्विडिटी थी, वो भी स्वीप कर ली। तो दो लिक्विडिटीज इकट्ठी हो गई, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। इसको अगर आप 5 स्टार कहेंगे तो ये 3 स्टार है, ये 3 स्टार ट्रेड है, ठीक है, यानी कम ताकतवर है, और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी हंट कर लिया है। ठीक हो गया। तो ये फर्क है इन दोनों सेटअप्स में, इस पे मैं हाई रिस्क लूंगा, इस पे मैं थोड़ा कम रिस्क लूंगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि गिरती हुई मार्केट में आपको सेल के वॉल्यूम बड़े देखने हैं। सेल का बड़ा वॉल्यूम आएगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाएगी, उसका लो ब्रेक होगा, फिर हाई ब्रेक होगा, आप बाय कर लेंगे, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हाई वॉल्यूम सेल में तो नहीं आया, बाय का हाई वॉल्यूम आ गया है, लेकिन काम उसने भी वही किया है, लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसकी भी, और इस मेन स्ट्रक्चर की भी लिक्विडिटी स्वीप की, क्लोजिंग अंदर कर दी मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ से बाय कर लें। तो अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, बड़ा वॉल्यूम आ जाए गिरती हुई मार्केट में सेल का तो भी आप बाय करेंगे, और गिरती हुई मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करके बाय का बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया तब भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हो गए हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो कोई नहीं बनी इस जगह पे, आप देखें कि यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो नहीं बनी ना। देखें सेल के वॉल्यूम तो छोटे हैं, तो कौन सा वॉल्यूम सबसे बड़ा आ गया? ये वाला वॉल्यूम सबसे बड़ा आ गया, ये वाला। बस ये आपको बाय बता रहा है यहीं से,
इसी जगह से बाय है, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस पे आपने रिस्क कम रखना होता है जरा। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा सेल साइड पे। अब कल आपको मैंने पढ़ाया था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे पढ़ाया था आपको? अपथ्रस्ट आपको पढ़ाया था कि प्राइसेस नीचे हैं, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है जी। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राइस वापस आती है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ऐसे। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या बनता था? यहाँ पे कौन सा साइन आपको बताया था कि बनेगा? यहाँ पे आपको बताया था कि शेक आउट बनेगा। शेक आउट कैसे बनता है? शेक आउट बनता है बाय की या सेल की किसी भी एक ऐसी कैंडल से, ठीक हो गया? बाय की या सेल की किसी भी ऐसी कैंडल से। अब इसमें वॉल्यूम कैसा आता है? निस्बतन बड़ा वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लिक्विडिटी स्वीप किए हैं। यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे इन जगहों पे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि फिर ये आपको समझ आएगी। जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, प्राइस ने उनको स्वीप किया। ये सेल की कैंडल में भी बन सकता है और ये किसी बाय की कैंडल में भी बन सकता है, ऐसे। और एक एक दोनों कैंडल्स भी आ सकती हैं, एक सेल की आगे एक बाय की आगे, ये भी हो सकता है, ठीक हो गया? अब इनके वॉल्यूम कैसे होते हैं? निस्बतन बड़े वॉल्यूम होते हैं। अच्छा, इसको ट्रेड कैसे करने का तरीका बताया था? जैसे ही मोमेंटम कैंडल के साथ इनका लो ब्रेक होगा, छोटे वॉल्यूम से हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन बड़े से भी हो जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है? तो यहाँ से आप सेल करेंगे, ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये आपकी ट्रेड चल पड़ेगी ट्रेंड के साथ। लेकिन दूसरी चीज जो आज हमने पढ़नी है वो वही है जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आप कैसे बनेगा उसको समझें। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ऐसे बनेगा कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी ना अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ या अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, तो इस तरीके से जा रही थी। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ऐसे जाएगी प्राइस ऊपर। ये प्राइस ऊपर आ गई, ठीक है जी। चले एक कैंडल कम कर देते हैं, ये रहे जी, ये चलेगी ऊपर, आ गई अपने पॉइंट पे। यहाँ पे अब क्या होगा? ये बाय की कैंडल थी, ठीक है जी। वॉल्यूम्स आपको इस तरह शो होंगे इसके, एक, दो, तीन, चार। चलो जी, चार वॉल्यूम, चार कैंडल, चार वॉल्यूम शो हो गया। प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई। यहाँ पे एक सेल की कैंडल बनेगी इस तरीके से, जो इसका हाई स्वीप करेगी, क्लोजिंग अंदर देगी, बिल्कुल शेकआउट की तरह। शेकआउट भी ऐसे दिखाया था, लेकिन इसमें और शेकआउट नहीं, अपथ्रस्ट। कल अपथ्रस्ट पढ़ा था ना आपने, तो अपथ्रस्ट भी ऐसे ही बना के दिखाया था। लेकिन अपथ्रस्ट में शर्त क्या बताई थी? कि प्राइस इसका लो ब्रेक करे दोबारा, ठीक है? लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का। वो क्या है? कि बाय की कैंडल में जितना वॉल्यूम आया था, इससे बड़ा वॉल्यूम सेल की कैंडल में आ जाए, हाई स्वीप हो, और सेल की कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो अब आप यहीं से सेल कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे यहीं से चलेगा आपकी, कोई बिल वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये बनेगा, बड़े वॉल्यूम से स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देगा। यानी आप ये समझ लें कि है ये अपथ्रस्ट कैंडल ही। बस अगर ये सेल की है तो आप साथ ही सेल करते हैं, अगर ये बाय में बनी है तो लो ब्रेक होने का वेट कर लें। इस पॉइंट को दोबारा समझें और आसान हो जाएगी चीज। ये देखें, यहाँ पे क्या देखना है आपने? शेकआउट देखना है ना। तो शेकआउट अगर तो बन गया आपके पास बाय की कैंडल में ही, ऐसे। ये ले, ये शेकआउट बाय की कैंडल बन गया, वॉल्यूम बेशक बड़ा है जैसा भी है, क्योंकि शेकआउट का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होता है। अब क्योंकि ये बाय की कैंडल में है, इसलिए आपको एक सेल की कैंडल का वेट करना है कि लो ब्रेक करे, आप सेल कर दें। समझ आ गई? ये तो बन गया शेक अपथ्रस्ट जो कल पड़ा सामने। अब अगर ये बाय की कैंडल में नहीं बन रहा, अपथ्रस्ट बाय की कैंडल में नहीं बन रहा, बल्कि सेल की कैंडल में बन रहा है, ऐसे, और वॉल्यूम पहले से भी बड़े हो गए हैं, तो अब ये क्या कहलाएगा? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, क्योंकि सारी एफर्ट हो रही थी बाय की। वॉल्यूम आता है बाय की कैंडल, फिर वॉल्यूम आता है, फिर बाय की कैंडल। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो और बड़ा आ गया, लेकिन प्राइस ने बाय की कैंडल बनाने के बजाय सेल की कैंडल बना दी। तो इसका मतलब क्या है? कि जो सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ये सेल का वॉल्यूम है। तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा उसी तरफ प्राइस जाएगी ना अब, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी एफर्ट अब सेल की आ गई है, तो जैसे ही ये कैंडल बनती है आप सेल करें, और ये सेल की आपकी ट्रेड चल पड़ी। इसकी एग्जांपल देखिए, आपको फिर समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको बाय की दिखाई थी कैंडल, सेल की, ये देखें, ये देखें। इसमें सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है? ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ये यही बन रहा है रेजिस्टेंस लेवल। अब हुआ क्या कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक अप थ्रस्ट बन गया। अप थ्रस्ट मैंने आपको कहा था सेल का भी हो सकता है, बाय का भी हो सकता है, तो ये अप थ्रस्ट बन गया। लेकिन अगर आप इस अप थ्रस्ट का वॉल्यूम देखें तो बहुत बड़ा है, ये देखें, ये वॉल्यूम आ रहा है सब थ्रस्ट का, ये वाला। तो जब अपथ्रस्ट का वॉल्यूम बड़ा बन जाता है, सेल का अपथ्रस्ट बने, तो आपको मैंने बताया साथ ही सेल कर दें। वॉल्यूम पहले से बड़ा आ गया और अपथ्रस्ट सेल का बन गया, यही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है ना। कि ये इतना सा वॉल्यूम आया, छोटा वॉल्यूम आया, और इतनी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनी। तो जब उससे डबल वॉल्यूम आ रहा है, तो अगर ये बाय का ही वॉल्यूम था तो क्या बननी चाहिए थी? बाय की कैंडल बननी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बाय की बननी चाहिए थी। लेकिन बाय की कैंडल तो नहीं बनी। तो जब बाय की कैंडल नहीं बनी और सेल की कैंडल बन गई, तो इसका मतलब है कि ये सारा स्ट्रॉन्ग जितना भी वॉल्यूम है, सारा सेल का वॉल्यूम है। अब वो डिफ्यूज होगा, तो सेल का वॉल्यूम जैसे ही आया, आपने यहाँ से सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और इसको ट्रेड कर लिया।
अच्छे लेवल पे, अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब ये चीजें बनती हैं तो उनके रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं, देखें। समझ आ गई। फिर ये बना दोबारा, मैंने कहा था दो दफा ही बन सकता है, देखें। सेकंड एग्जांपल इसकी ये आ गई। डाउन ट्रेंड, ये रिट्रेसमेंट चल रही है, रिट्रेसमेंट में जाके ये देखें, ये देखें जी, यही आपकी आखिरी बाय की कैंडल बनी है ना स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर हाई स्वीप हुआ। वॉल्यूम कैसा आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है जिसका, अब नीचे वॉल्यूम चेक करें। ठीक है, ये वॉल्यूम आ रहा है, जैसा भी है, छोटा बड़ा जो भी है, वॉल्यूम चेक कर लें। नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई स्वीप किया, हल्का सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हल्का सा हाई स्वीप किया, वॉल्यूम उससे बड़ा आ गया, सेल की कैंडल नीचे क्लोज हो गई। नीचे ना भी क्लोज होती तो यहाँ से सेल था, बस। ये सेल है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये फिर चल पड़ा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में, और इसमें जो मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है वो ये है कि जो कल पड़ा था अपथ्रस्ट, वो किसी कैंडल में भी बन जाएगा। सेल की कैंडल में भी बन सकता है, बाय की कैंडल में भी बन सकता है, और इनका लो जैसे ब्रेक होगा, जैसे ही इनका लो ब्रेक होगा आप इसको सेल की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में क्या फर्क है कि ऊपर प्राइस जा रही होगी बाय में, ऐसे बाय में जा रही होगी, ठीक है। और सेल कैसे होगी? सेल की ही कैंडल हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर देगी और वॉल्यूम इसका बड़ा हो जाएगा पहले से। बस ये फर्क है इन दोनों में। ये आपको फौरन से अगर याद नहीं होता तो दो तीन दफा क्लास देखेंगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों में फर्क देख लें। इसमें वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं है, पहले वाले में वॉल्यूम का सिर्फ आपको ये बताया था कि जो ये अपथ्रस्ट बनता है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। नेक्स्ट जो इसका ब्रेकआउट करेगी कैंडल, वो लो वॉल्यूम से करेगी, बस। यहाँ से आप सेल कर देंगे। दूसरे वाले में क्या है कि प्राइस बाय की कैंडल बनी, इसका हाई स्वीप करके क्लोजिंग अंदर करेगी, सेल की कैंडल बनाएगी और बड़ा वॉल्यूम आएगा, फौरन यहाँ से सेल कर देंगे। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिए हैं। एक ये एग्जांपल दिखाई है, एक ऊपर ये एग्जांपल दिखाई है, और भी सारा दिन मिलेंगे आपको एग्जांपल्स। जितनी ज्यादा ढूंढेंगे उतनी ज्यादा मिलती जाएंगी। ये देखें, एक और परफेक्ट एग्जांपल, ये वाली। ठीक है जी। प्राइस नीचे दे रही है ना, नीचे गिर रही है, नीचे गिरती है मार्केट में, ये इसने बाय की कैंडल बनाई। बाय की कैंडल में कितना वॉल्यूम आ रहा है? ये वॉल्यूम आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, हाई स्वीप करके क्लोजिंग अंदर कर दी नीचे, वॉल्यूम आ गया इतना बड़ा, ये देखें, ये इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। जैसे ही ये वॉल्यूम आया अपने यहाँ से सेल करना, ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, फिर सेल होगी प्राइस। तो ट्रेंड के साथ ये बड़ा रिजल्ट देगी, अगेंस्ट ट्रेंड छोटा रिजल्ट देगी। आगे ये देख लें बाय की एग्जांपल दोबारा, ये देखें। ठीक है जी। अब ये छोटा वॉल्यूम था, इसमें भी वॉल्यूम था, प्राइस नीचे आई, फिर सेल का वॉल्यूम आया, फिर प्राइस नीचे आई। अगली कैंडल ने बड़े वॉल्यूम के साथ लो स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर दे दी, बस इसी जगह से आपका बाय है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। इसमें इसने प्राइस ने लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, ये देखें ना, साथ ये लिक्विडिटी भी इन्वॉल्व हो गई ये वाली, उसके नीचे विक लगा दिया प्राइस ने। समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये पर अब तो रेंज में है प्राइस, नीचे से बाय ऊपर से सेल वाला काम है, ये रेंज बन चुकी है ना। ये देखें, ये बाय हो रहा है, बड़े वॉल्यूम के साथ हाई स्वीप हुआ, लो, अंदर प्राइस अंदर क्लोजिंग का, नीचे छोटी मोटी विक आ सकती है इसमें। ठीक है, आपने बस देखना ही है कि बड़े वॉल्यूम से हाई ब्रेक हो, हाई स्वीप हो, प्राइस क्लोजिंग अंदर दे। जैसे ही कर दिया आपने, सेल कर दिया इस जगह से, ऊपर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आ गया और ये प्राइस नीचे आ गई। जहां पे भी आप इसको बनता देखेंगे, अब आपको चीजें वो याद आ जाएंगी, आपको चीजें नजर आ जाएंगी। फिर बाइक एग्जांपल है, ये देखिए। ठीक है जी, प्राइस नीचे आ रही है, ये बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद भी वॉल्यूम है, प्राइस ने इन दोनों का हाई लो स्वीप किया, लो स्वीप करके क्लोजिंग अंदर कर दी, बस क्लोजिंग बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ऊपर छोटी बहुत बड़ी देखना है कि जितनी नीचे है इतनी ऊपर आ गई है, छोटी मोटी विक आ जाती है इसमें, इसका मसला नहीं होता, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है इस वाले से। जैसे ही बड़े वॉल्यूम के साथ इस कैंडल का, बड़े वॉल्यूम के साथ प्रीवियस कैंडल का इसने लो स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर दी है, आप यहाँ से बाय करेंगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा इसी जगह पे, और ये दोबारा बाय हो गया। 1:1 से ऊपर ही आपको, वैसे तो ज्यादा मिल गया लेकिन चले 1:1 कम से कम आपको मिल जाएगा। चलें जी। ये फिर देख लें, ये प्राइस रिट्रेस कर रही है, रिट्रेसमेंट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, छोटे वॉल्यूम के साथ, ऊपर बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ने हाई स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर कर दी, यहाँ से फिर सेल है, ऊपर इसका स्टॉप लॉस है। अब ये जितनी भी कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जितनी भी ट्रेड्स तब से दिखा रहा हूँ, ये पिछले 4-5 दिन की, इनमें स्टॉप लॉस बन रहे हैं 50-15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 50, 55, 60 इतने इतने स्टॉप लॉस बन रहे हैं, और टीपी 250, 300, 300 पिप्स के हैं सबके। तो असल में मसला ये होता है, लोग ट्राई करते नहीं है, डरते रहते हैं, प्ले नहीं करते, और फिर उनको लगता है कि रिवॉर्ड कम है और स्टॉप लॉस बड़ा है। इन्हीं दिनों की आपको दिखा रहा हूँ सारी बैक टेस्टिंग। चलें, जिसमें अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई है या नहीं समझ आई। इसकी रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे पॉज कर। अच्छा जी, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी थी, लेकिन ये जो ये कमेंट है कि काफ़ी हद तक समझ आ गई है, बट आई विल हैव टू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसका जवाब, मैंने ज़रूरी समझा कि वो रिकॉर्डिंग में हो।
एक दफा समझाने से कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप किसी आर्मी के पर्सन को पकड़ लें जो टैंक चलाता है आर्मी में, ठीक है, और आप उससे कहें कि जी क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलाते हैं, टैंक टैंक कैसे चलता है, या एयरपोर्ट किसी पायलट को पकड़ने से पूछें जी जहाज कैसे उड़ता है, तो वो आपको आधे घंटे में या 1 घंटे में कॉन्सेप्ट समझा देगा कि ये तरीका कार होता है, इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, इस तरह जहाज उड़ता है। तो अब आप अगर ये कहेंगे ना कि हाँ ये बातें मुझे कई बार सुननी पड़ेंगी दोबारा फिर मुझे जहाज उड़ाना आएगा, फिर भी नहीं आएगा जब तक आप प्रॉपर उसको सुन के समझ के फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर, आप जिसको बाइक चलानी नहीं आती, आप किसी बाइकर को पकड़ लें, उससे पूछें कॉन्सेप्ट, वो आपको बताएगा ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है, ये गियर है, इस तरह चलता है। कॉन्सेप्ट आपका 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाइक आपसे सारी उम्र नहीं चलेगी। ठीक हो गया? वही चीज यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा दिल खान ना, मैं आपकी आपकी मिसाल से बाकी को समझा रहा हूँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स देखना भी पड़ेगा, इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस को भी, फिर मल्टीपल टाइम्स इन सेटअप्स को एक एक करके ट्रेड करना पड़ेगा। फिर आपको ये समझ आएगी कि आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है, किस पे आपको ज्यादा तसल्ली है, किस पे इतने सेटअप्स आपने पढ़ लिया ना, 3 4 चीजें वॉल्यूम की पढ़ ली हैं, तो आपका दिल किस पे बैठ गया है, किस पे आपकी ग्रिप बन गई है, उस पे आप उसको ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये मल्टीपल टाइम्स वाली चीजें जो है ये बार 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 आपको हर चीज करनी पड़ेगी। अच्छा, और क्वेश्चन जो है वो एक दफा आप कर लें, फिर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।